पर तुम्हारे आए हैं खाली न भेजना। आज भी रंग जमा दो अपना, तेरा कोई जवाब नहीं, तेरा कोई जोर नहीं। रंग जमा दे अपना, रंग जमा दे। और तुम क्या रंग जमाओगे मुझको मालूम है। जानते हैं ना ट्रेन में जबरदस्ती पैसा मांगने वाली एक कौम है ना, समझ रहे हो? ताली ठोक के दे पैसा, मगर मजाल है दाढ़ी टोपी वाले से मांग ले। मजाल है दाढ़ी टोपी वाले से मांग ले। मैं 30-35 बरस से सफर कर रहा हूं, आज तक ये हादसा मेरे साथ नहीं हुआ। एक दिन मैं अभी उधर ही बैठा दीजिए, वक्त आएगा तो यहाँ ले आइएगा। क्या करें, तकरीर करें? सबसे जबरदस्ती पैसा, एकदम फूहड़ जबान अबे दे और निकाल। मगर मजाल है किसी दाढ़ी टोपी वाले को टच करे। एक दिन मैं बैठा हुआ था साइड वाली लोअर सीट पर, आया सबसे दे 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 दे, मुझको टच नहीं किया। मैंने कहा ऐसे, बोला कहा, बोला सबसे मांगते हो, हम लोगों से क्यों नहीं मांगते? मैंने पूछ लिया, सबसे मांगते हो, हम दाढ़ी टोपी वालों से क्यों नहीं मांगते? क्या जवाब दिया उसने, हिला दिया, कहा मौलाना आप लोग मर्द है ना इसलिए नहीं मांगते। यानी छक्कों ने भी तुम्हारी औकात बता दी कि तुम क्या हो। वाह वाह वाह। मौकों ने भी तुम्हारी औकात बता दी तुम क्या हो। अगर आज भी अपना रंग जमा लो तो याद रखो, गरीब नवाज को इंतकाल के 800 से ज्यादा बरस गुजर गए, मगर उनकी अजमतों का झंडा आज भी लाजवाब है। आज भी लाजवाब। क्या बात। 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, पांव टूट गया, कहीं जलसे में नहीं गया। कलकत्ते वालों को मालूम हुआ था मौलवी फंसा है, बुला के ले आओ पकड़ के एम्बुलेंस से ले गया। सब गया तकरीर करने 10 मुहर्रम को, और जब पहुंचा तो रास्ते में एक जगह देखा 10-12 ड्राम रखा हुआ, बड़ा बड़ा ड्राम समझते हैं ना, और लाल कपड़ा से ढका हुआ। तो हम ध्यान नहीं दिए कि उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उसका झंडा लाल था। अब बोले चलो कोई नेता आने वाला होगा, चलो आगे चलो, आगे बढ़ गए। लेकिन पान खाए हुए थे, थूकने के लिए घूमे तो देखे जितने नौजवान ड्राम के करीब है सब टोपी पहने हुआ है। तो मैंने कहा ड्राइवर गाड़ी बैक करो, मुसलमान टोपी पहना इसका मतलब कोई नेता आने वाला नहीं है। बोला क्यों? बोला नेता आता है तो मुसलमान पहले से टोपी नहीं पहनता, इसलिए कि नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है। मैंने पूछा नौजवानों ड्राम में क्या है, हम ही कौन आपने लगा? हसन भाई हजरत हम ही कौन आपने लगा? बोला कहाँ मौलाना हो, कहाँ पढ़े हो, कहाँ तकरीर करोगे? हमने कहा भाई ड्राम से मेरी कौन रिश्तेदारी है, मेरे इल्म का कौन सा वसीला उस ड्राम से है? बोला ड्राम नहीं समझ में आ रहा, तकरीर क्या करोगे? मैंने कहा कसम खुदा की यार 13 साल अशरफिया में पढ़ा हूं, किसी किताब में बाबुल ड्राम नहीं आया, हम तुमको समझाए तो क्या होगा? क्या तकरीर कीजिएगा? हमने कहा बकवास छोड़, बता है क्या? सीना ठोक के बोला मौलाना दूध का शरबत। हमने कहा 12 ड्राम? बोला हाँ। कौन बनाया बे? बोला हम लोग। हमने कहा इसी कलकत्ता में रहता हूँ, जुमा में हलक फाड़ के चिल्लाता हूँ तो 2 रुपया चंदा देता है। 12 ड्राम दूध का शरबत? मुझको यकीन नहीं, हटा कपड़ा देखा शरबत,
कपड़ा हटा के जब झुका के जब शरबत निकाला तो मैं पागल हो गया। गुस्से में पकड़ लिया चौका कराल का, दिन में मारूंगा अंधेरा छा जाए, 3200 बिल्डिंग टूट जाएगी, बुनियाद तक हिला दूंगा। बोला क्या हुआ? बोला भाई दूध का शरबत है। बोला हाँ। हमने कहा कैसे? 1 ग्राम में पानी कितना? बोला 70 किलो। बोला 1 ग्राम में चीनी कितनी? बोला 10 किलो। बोला 1 ग्राम में दूध कितना? बोला 1.5 किलो। हमने कहा सोच अब तू पागल के हम पागल। बोला क्या हुआ? बोला 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता, 1.5 किलो दूध है, सालिम दूध का शरबत कहता है। का मौलाना इलाज करो अपना, ये करबला के शहीदों के नाम पर बना है। यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे, 22,000 कहीं नजर नहीं आते, 72 हर जगह नजर आते हैं, 72 हर तरफ नजर आते हैं। तो जैसे 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया है। अब फैसला करो कि जब 1.5 किलो का रंग चढ़ जाए तो रंग जमा दे। अब तो भारत में तू 50 करोड़ है, अगर तू नमाज़ें पढ़ ले तो भारत में कब्जा गैरों का नहीं रहेगा, गरीब नवाज के गुलाम होता रहेगा। बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो। डर क्या रहा है? बोलो, वरना अब मैं बोलना शुरू करूंगा तो बोल नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे। मैं इदारे शरिया के प्रोग्राम से वापस आ रहा हूं, तहरीके बेदारी कारवां से मैं छोड़कर आ रहा हूं, सिर्फ जुमा पढ़ाने कलकत्ता आया हूं। बहुत जलसे हो गए, अब हमें सुधरना है, हमें सुधरना। मैं एक वाकया सुनाऊं, सुनिएगा। दम है दम, नहीं सुन पाओगे। जब मैं नहीं बोल पाऊंगा तो आप सुनोगे क्या? मैं यूपी के धरती पर जलसा कर रहा हूं, रात के 2:30 बजे मैं बस स्टैंड पे उतरा, मुझे स्टेशन पहुंचना है, सर्दी का मौसम है, कहीं एक सवारी नहीं मिल रही। कुछ दूर मैं पैदल गया, एक जगह एक चाय दुकान खुली थी, वहां एक रिक्शा खड़ा था। एक आदमी पूरा बदन गर्म कपड़ों से बांधकर आग पर हाथ सेक रहा था। मैंने करीब जाकर कहा कोई रिक्शा वाला है? एक आदमी ने कहा हाँ मौलाना मैं पहचानूंगा, मगर 50 रुपया लूंगा। अंधे को क्या चाहिए? आग, सवारी नहीं थी, मैंने कहा दूंगा 50 रुपया, सिर्फ 1.5 किलोमीटर जाना। मैं कहा दूंगा, मैं बैठ गया। जब मैं मंजिल पे पहुंचा तो करीब रिक्शा चालक, तवज्जो दें आप हज़रात, मुझको संभालिए आप। गरीब रिक्शा वाला रिक्शा चलाने से पसीने में भीग गया था, तो गर्मी से बचने के लिए अपने सर की ऊनी टोपी खोली, मुफलर खोली, तो मैं चौंक गया। तकरीबन 70-75 बरस का वो बूढ़ा था, मगर मुसलमान था, चेहरे पे दाढ़ी थी। मैंने 50 रुपया अपनी जेब में रखकर 100 का नोट निकाला। मैंने कहा चाचा इसे रख लो। जैसी मैंने 100 रुपया दिया उसने मेरी कलाई पकड़ ली। मौलाना आप 100 रुपया दे रहे? मैंने कहा इतना कह के रोने लगा, कुछ बोल नहीं रहा। इतना बेतुका अंदाज में बेतहाशा रोने लगा कि मुझ जैसा पत्थर दिल इंसान भी पिघल के रोने लगा। रोते रोते वो बूढ़ा आदमी मुझे गले से लगा लिया। मैं तड़प रहा हूं, मेरे आंसुओं से उसका कपड़ा भीग रहा है, उसके आंसुओं से मेरा कपड़ा भीग रहा है। मैंने कहा चाचा तेरे रोने का सबब क्या है? मैं सिर्फ इसलिए रो रहा हूं कि एक गरीब मुसलमान भी लग रहा है, एक गरीब मुसलमान सिसिया ले रहा है।
चचा बताओ क्यों रो रहे हो? कहता है मौलाना एक दिन मैं 3 बेटियों का बाप हूं। गांव के कुछ लोग आए, कहा चाचा आप तो जहेज नहीं दे पाइएगा, आज के नौजवानों का डिमांड पूरा नहीं कर पाइएगा। ये नौजवान है बगैर किसी डिमांड के शादी करने को तैयार है, आप गरीब को अपनी बेटी की शादी कर दीजिए। गांव के उन लड़कों के चक्कर में मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया, मगर 2 महीने के बाद जब मैं रात को रिक्शा चलाकर अपने घर पहुंचा तो मेरी एक बेटी नकाब के अंदर छुपकर हाथ में तलवार लेकर दरवाजे पे खड़ी है। मैंने कहा बेटी क्या हुआ? कहा बाप ये तलवार ले तो मेरी गर्दन काट के मुझे टुकड़े टुकड़े करके दरिया में फेंक दे, मगर मेरी शादी मत करना। कहा बेटी क्या करेगा? अब्बा जान बस मुझे मारो, टुकड़े टुकड़े करो, मेरी बूटियां नोच डालो, मुझे खत्म कर डालो, मैं जीना नहीं चाहती। मैं अपनी बच्ची की फरियाद सुन तड़प तड़प कर रो रहा हूँ। कहा बेटी मेरा कसूर क्या है? कहा अब्बा सबसे बड़ा कसूर ये है कि आप गरीब हो। तवज्जो दीजिए, और उठा देंगे। अभी तो 25 मिनट बोला हूँ, तकरीर खत्म कर दूं क्या? बाबा काट डालो मुझे। मैंने कहा बेटी चल यहाँ कोई नहीं है, जरा अपने चेहरे से कपड़ा खोल। जब बेटी ने अपने चेहरे से कपड़ा खोला तो मैं मरते मरते बचा। कम मौलाना वही बेटी थी जिसकी शादी मैंने 2 महीना पहले किया था। वो आज तलवार लेकर मेरे सामने खड़ी है। गुर्बत की वजह से आज के नौजवानों का डिमांड पूरा नहीं कर रहे थे, इसलिए एक गैर मुस्लिम मुसलमान बनकर मुझसे शादी करके मुझे ले गया और 3 जगह उसने मुझे बेचा है और कुत्तों ने मेरे जिस्म से खेला है, तब जाकर आज मैं जान बचाकर आप तक आई हो। डूब मरे मुसलमानों, भिखारी बनकर गरीब बाप की गरीब बेटियों के बाप से शराब मांगते हो। डूब मरो, तुम्हारे जीने से कोई फायदा नहीं है और बेटियों की ऐसी तालीम से भी फायदा नहीं है जो किताबों के लिए नहीं बॉयफ्रेंड के लिए तालीम हासिल कर रही हो। ऐसी बेटियों की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें जिंदा रहना है उठो और मेरे नबी ने जो दिया है उसे ले लो, मेरे नबी ने जो कहा है उसे कर लो, तब तुम भी जिंदा रहोगे, मेरी कौम भी जिंदा रहेगी। भिखारियों 10 रुपये का चाट खाते हो, पत्ते में मिलता है, चम्मच से खाते हो, और जब चाट उठाने लायक नहीं बचता तो चम्मच फेंस कर उंगली से चाटते। पत्ते की गंदगी भी चाट गए। 10 रुपया का तूने खरीदा था और जब किसी गरीब की दावत में जाते हो आधी प्लेट चावल और 2-2 4-4 रोटियां छोड़कर उसे कचड़े की नजर कर देते हो और कहते हो कि मुसलमान है। फेसबुक वाले बन गए, सोशल मीडिया वाले बन गए, ट्विटर वाले बन गए, अबे कुरान वाला कब बनेगा? नमाज वाला कब बनेगा? जिस हुसैन के नाम पे झंडे उठाते हो, क्या उस हुसैन ने ट्विटर चलाया था, फेसबुक चलाया था? नहीं, कुरान की आयतें पढ़ी थी। बोलो बोलो, जोर से बोलो। और मैं अभी तकरीर करूंगा 10-15 मिनट, मैं इतनी जल्दी खत्म करने वाला नहीं हूं। सुनो सुनो, जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ यार, बैठने तो ना। तुम ही लोग बोलोगे तो हम लोग क्या करें? एक से एक आदमी कुरान नहीं पढ़ेगा, मौलवी के पीछे हाथ धोने पड़ेगा। हजरत पूरे अरबी जबान में एक ही लफ्ज का माना ये लोग समझा है, अरबी एक लफ्ज का माना समझा, इख्तदे तो बेहाजल इमाम। पीछे इसे मानते, इसके अलावा किसी अरबी का तर्जमा ही नहीं मानते।
होटल में पीछे इसे मांगते, चाय खाना में पीछे इसे मांगते, हुक्का पी रहा पीछे इसे मांगते, ताड़ी पी रहा पीछे इसे मांगते, शराब पी रहा पीछे इसे मांगते। तबाही मचा दी तूने अपने किरदार से। मर जाना बेहतर है ऐसे हालात से। ये हमारी बेहिसी है कि टकला पूरे भारत को उठाए हुआ है। ये हमारी बेहिसी है कि जो अपनी बीवी को न संभाल सका वो कौम की बेटियों को संभालने का दावा कर रहा है। ये हमारी बेवकूफी है कि हम लोगों ने आधार कार्ड पर यकीन रखा है, वोटर आईडी कार्ड पर यकीन रखा है, अपने कुरान पर यकीन नहीं रखा। अल्लाह मोहम्मद साहब बहुत बड़े मुखबिर हैं, मैं तो नीला खाऊं, मगर किसी दिन अगर मोदी से मेरी मुलाकात हो जाए तो मैं आग्रह करूंगा मोदी वहां से बहुत बिल लाए हो, पार्लियामेंट में एक बिल और ले आओ। बोला क्या? बोला आधार कार्ड कैंसिल, वोटर आईडी कार्ड रिजेक्ट, नो आईडी। बोला फिर? बोला जितने नागरिक जिस धर्म के भारत में रहते हैं वो अपने धर्म की किताब को पढ़कर साबित करें कि वो हिंदुस्तानी है। ये बिल लाओ। नामी मर जाएगी, कोई साबित नहीं कर पाएगा। मगर हाथ उठाकर इस्तेमाल करना, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो पढ़े लिखे हैं। हमारी कौम का बच्चा बच्चा कुरान पढ़कर बता देगा कि हम हिंदुस्तानी हैं। पूरा मजमा हाथ उठाओ, बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है। मोदी के गुर्गों ने कहा मौलाना कुरान में कहा हिंदुस्तान लिखा है, तो तुमको थोड़ी नजर आएगा, नजर तो हमको आएगा। बोला अगर तुम साबित कर दो ना, तो साबित। अबे हम तो बहुत पढ़े लिखे आदमी, ये तदी से नेमत के तौर पे बोला मुझे, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी, हम तो अपने कौम के बच्चों से कुरान पढ़वाते हैं। बोला कहाँ लिखा है हिंदुस्तान? कुरान पर लिखा है, तुमको नजर ना आए तो हम क्या करें? लिखा हुआ है। बोला नहीं है, साबित करो। मैंने कहा जलसे में तकरीर करते करते मेरा इंतकाल हो गया, डरोगे मत, इतनी जल्दी आने वाला नहीं हूं इंशाअल्लाह। और आपको इसलिए नहीं बोला कि आप कहोगे मौलवी हमको मार रहा है, इसलिए मैंने अपने आप को ले लिया, मेरा इंतकाल हो गया। जिंदा है आप लोग? अल्लामा हम्माद रजा साहब ने ऐलान किया, अलीमी गए, जलसा जहां था वहीं बैठ गया। मेरे जनाजे की तैयारी साथ देना, गुस्ल किया गया, कफन पहना दिया गया, जनाजा पढ़ दिया, लोग कांधे पे लेके चले, कब्रिस्तान पहुंचे। मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहूंगा, लोगों ने मेरे जनाजे को कब्र में उतारा,